व्यवर्त मित्रों, मैं आज तुम्हें राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी में से मित्रों ने किया विश्वासघात के बारे में बताऊंगा। विचार विमर्श के बाद राम प्रसाद बिस्मिल अपने 3 मित्रों के साथ कहाँ गए थे? वे इलाहाबाद गए थे और मित्र थे राजा राम, देवनारायण, गंगा सिंह। वहाँ एक धर्मसभा में 2-3 दिन तक रुके, संगठन की मजबूती के विषय में विचार विमर्श किया। तभी एक मित्र ने कहा, हमारे संगठन में एक अत्यंत कमजोर मन स्थिति वाला कार्यकर्ता है और उसके पास संगठन के बहुत से भेद हैं। यदि वह किसी प्रकार पुलिस के हाथ में पड़ गया तो निश्चित रूप से पुलिस के सामने अब सारे भेद खोल देगा। अतः उसका जीवित रहना संगठन के हित में नहीं है। राम प्रसाद ने मित्रों की ओर गंभीरता से देखते हुए पूछा, यदि दुर्बलात्मा ऐसा है तो तुम ही बताओ कि उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। संसार में उसकी विदाई ही संगठन को जिंदा रख सकती है। एक मित्र बोला, अपने साथी की हत्या करना उचित नहीं। राम प्रसाद ने तीनों मित्रों को समझाते हुए कहा, सबसे जिससे पूरा संगठन को खतरा हो उसका मर जाना ही अच्छा है और अन्यथा एक दिन पूरे संगठन के लिए मौत साबित होगा। राम प्रसाद ने फिर विरोध करते हुए कहा, केवल संदेह मात्र से ही हम किसी निर्दोष मित्र की हत्या कैसे कर सकते हैं? यह हमारे लिए उचित नहीं है। राम प्रसाद विरोध करते रहे। उन तीनों ने निर्णय कर लिया कि कल उस साथी की हत्या करना है। इस पर राम प्रसाद मौन ही रहे। इस घटना को राम प्रसाद बिस्मिल ने शब्दों में वर्णन किया। हम चारों तीसरे पहर झूसी का किला देखने गए। जब लौटे तो संध्या हो चुकी थी। उसी समय गंगा पार करके यमुना तट पर गए। शौचादि से निवृत्त होकर मैं संध्या समय उपासना करने के लिए रेती पर बैठ गया। एक महाशय ने कहा, यमुना के निकट बैठो। मैं तट से दूर एक ऊंचे टीले पर बैठा था। मैं वहीं बैठा रहा। वे तीनों मेरे पास ही आकर बैठ गए। मैंने आंखें बंद किए ध्यान कर रहा था। थोड़ी देर में खट की आवाज़ हुई। समझा कि साथियों में से कोई कुछ कर रहा होगा। तुरंत ही फायर हुआ। गोली सन्न से मेरे कान के पास से निकल गई। मैं समझ गया कि फायर मेरे ऊपर हुआ। मैं रिवॉल्वर निकालता हुआ आगे बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा, वह महाशय माउजर हाथ में लिए हुए मेरे ऊपर गोली चला रहे थे। कुछ दिन पहले उनका मुझसे झगड़ा हो चुका था, किंतु बाद में समझौता हो गया। फिर भी उन्होंने यह कार्य किया। मैं भी सामना करने को प्रस्तुत हुआ। तीसरी फायर करके वे भाग खड़े हुए। उनके साथ प्रयाग इलाहाबाद में ठहरे हुए 2 सदस्य और भी थे। वे तीनों भाग गए। मुझे देर इसलिए हो गई कि मेरा रिवॉल्वर चमड़े के खोल में रखा था। यदि आधा मिनट और उनमें से कोई खड़ा रह जाता तो मेरी गोली का शिकार बन जाता। जब सब भाग गए तो मैंने गोली चलाना व्यर्थ जाना वहाँ से चला गया। मैं बाल बचा। 2 गज के फासले से मुझ पर माउजर से गोली चलाई गई और उस अवस्था में जबकि मैं बैठा हुआ था। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं बच कैसे गया। पहला कास्टूल फूटा नहीं, 3 फायर हुए। मैं गदगद होकर परमात्मा का स्मरण करने लगा। आंदोलन में मुझे मूर्छा आ गई। मेरे हाथ से माउजर तथा खोल दोनों ही गिर गए। यदि
उस समय कोई निकट होता तो मुझे सरलता से मार सकता था। मेरी यह अवस्था लगभग 1 मिनट तक रही होगी कि मुझे किसी ने कहा, उठ। मेरा रिवॉल्वर। मैंने उठाया रिवॉल्वर या खोल उठाने का स्मरण ही नहीं रहा। यह घटना 22 जनवरी 1918 की है। अपने ही मित्र के इस विश्वासघात से रामप्रसाद बिस्मिल के हृदय को गहरा आघात लगा। इस समय वे केवल एक कोट और तहमद पहने हुए थे। उनके जूते विश्वासघाती मित्रों ने उठाकर यमुना नदी में फेंक दिए थे। इलाहाबाद से चलकर वे रेल मार्ग